रामपुर की स्वार और मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वार से सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने बूथ संख्या 217 पर वोट डाला है। साथ ही लोगों से वोट डालने की भी अपील की है। आपको बता दें कि स्वार सीट पर सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने की वजह से उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से 6 प्रत्याशी मैदान में है। सपा से अनुराधा चौहान तो अपना दल एस से शरीफ अहमद अंसारी प्रत्याशी हैं। वहीं 96 विधानसभा की सीट राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपना दल से रिंकी कौल तो सपा से प्रीति कौल मैदान में है। इधर प्रत्याशी की शिकायत पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार गांधी इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का रण, आज मतदान जारी। रामपुर की स्वरा और मिर्जापुर के 96 में किए जा रहे हैं मतदान। तो मतदान प्रक्रिया जारी है और लोग घरों से निकलकर आज डाल रहे हैं वोट। उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान हो गया है और अभी स्थिति जो मतदान की है, अभी वोटर्स अपना आ रहे हैं और जैसे जैसे अभी टाइम गुजरेगा और भी लोग आएंगे। यहाँ पे गांधी इंटर कॉलेज से जो हमारी कैंडिडेट है उनकी शिकायत थी कि यहाँ पे कई मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो उसी को हम चेक करने यहाँ पर आए हैं और उसी को हम अपने यहाँ जो अपने अधिकारी हैं उनको भी हमने पुनर्निर्देशित किया है कि ऐसे कोई शिकायत का किसी को अवसर भी ना मिले, तो इस प्रकार का अपना एक्शन रखें। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे यूपी हेड अमरीश सिंह के साथ में। जी अमरीश, यूपी में उपचुनाव का रण शुरू हो गया है और आज रामपुर और मिर्जापुर में मतदान प्रक्रिया जारी है। क्या शांति व्यवस्था से सारे मतदान किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 2 विधानसभा सीट, मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट। अगर खासतौर पर बात करें तो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट जो है उस पर जो चुनाव है वो अपनी साख बचाने का चुनाव है। अब्दुल्ला आजम की सीट थी और उनकी सदस्यता जाने के बाद ये चुनाव हो रहा है। हालांकि पहले विधायक ऐसे हुए हैं जिनकी 2 बार लगातार सदस्यता गई है। 2017 से 22 तक के चुनाव के दौरान भी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई थी और अब दोबारा 2022 में जब वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए तो फिर से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है और इस पर आज फिर से चुनाव हो रहा है। हालांकि शांति व्यवस्था तो बहाल है, लेकिन अगर बात करें तो कुछ जगह अगर देखा जाए तो वाद विवाद जो है वो होता नजर आता है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और इन दोनों ही सीटों पर अभी तक जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण तरीके से ही कहा जा सकता है कि हो रहा है। सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसके साथ साथ 3 तो 1 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जाएगी मिर्जापुर की 96 सीट पर, जिसमें 440 बूथों पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। बात करें अगर मिर्जापुर की 96 सीट पर भाजपा विधायक थे जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी को ही ये सीट दी गई है जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि दोनों ही सीट, एक सीट पर सपा और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक विराजमान था और अब जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सपा के जिले में सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। ये सपा मिर्जापुर की 96 की सीट पर विजयी होती है और रामपुर की अपनी सीट बचाने पर विजयी पताका फहराती है। ये 13 तारीख को जो है वो नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। जी अमरीश, एक पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाओं को लेकर कुछ शिकायत भी सामने आई थी जिसको लेकर वहां पे अधिकारी जायजा लेने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी शिकायतें हैं, कहीं पे पोलिंग मशीन को लेकर है तो कहीं पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम या तो मतदाता सूची में कहने नहीं है और या फिर कहीं कहीं ऐसा है जहां मशीनों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि शांति व्यवस्था के थ्रू तुरंत जिले के निर्वाचन अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और वहां पे जाके शांति व्यवस्था कराई और फिर से वोटिंग वहां पे चालू शुरू हो गई है। जी अमरीश, फिलहाल यूपी में चुनाव का रण लगातार चल रहा है। आज उपचुनाव है और एक दूसरी और नगर निकाय चुनाव भी चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव का दूसरा कल चरण है और दूसरे चरण में पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कल शाम 6 बजे जब प्रचार बंद हो गए थे, तभी से सारी पार्टियां जो है वो अब अपने बूथों को मजबूत करने में है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रही हैं कि आप अपने बूथों को मजबूत करें। अब जो वहां पे जनता है, जो वोटर है, उनसे जो आपने बात की है और कल जी। जब वोट देने आएंगे तो ऐसा इशारा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कि जीत उनके प्रत्याशी की होती नजर आ रही है। लेकिन 7 जो नगर निगम है जहां पे चुनाव होने हैं, उन जगहों को अगर देखा जा राखी तो जी। वहां की व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, क्योंकि शहरी वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक वोट देता है। लेकिन 2017 से पहले का माहौल की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर होता था वो मजबूत होता दिखता था। लेकिन अब 2017 के बाद से समीकरण बदला है। 2017 के बाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो सीट जो है वो मजबूत कर दी है। जो शहरी वोटर कहा करते थे, पोलिंग पार्टियां जो हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं। पूरी 1081 पोलिंग पार्टियों को बूथों पर भेजा गया है। जी। 110 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रहेंगी। एक पोलिंग पार्टी में 4 क्रमिक जो होंगे और इसके अलावा नगर निगम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के थ्रू मतदान होगा, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे पहले की तरह बैलेट पेपर के थ्रू ही मतदान जो है वो होगा। कल सुबह जब मतदान चालू होगा, सुबह 7 बजे और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेंगे। प्रत्याशियों का रोड शो, जुलूस सब बंद हो चुका है। अब आपस में जो चर्चाएं हैं उसके तहत ही वोटरों को किस तरीके से साधा जाए, इस जी। पर विचार और विमर्श सभी पार्टियों का जो है वो शुरू हो चुका है। राखी जी, धन्यवाद अमरीश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का रण जारी है, मतदान प्रक्रिया जारी है, लोग घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। तो सुबह ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो रामपुर के स्वरा और मिर्जापुर के 96 में सुरक्षित सीट पर मतदान किया जा रहा है।